कैबिनेट मंत्री जोराराम से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने। आइए सुनते हैं। राजस्थान को इस बार नए मुखिया मिले हैं और मुखिया के रूप में भजनलाल शर्मा मिले हैं और अब भजनलाल जी को भी इस बार अपनी नई टीम मिल ही गई है। जी हां, कल यहां पर 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट के मंत्री जोराराम कुमावत इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए और अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कैबिनेट मंत्री हैं जोराराम जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपको समाचार प्लस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार दूसरी बार विधायक बने और विधायक बनते ही अब आप शपथ लेकर के आए हैं कैबिनेट मंत्री की, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को और पूरे नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान में मंत्रिमंडल में जगह दी और राजस्थान की सेवा करने का मौका दिया। आप कह रहे हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता, आप भी कार्यकर्ता और स्वयं भजनलाल जी भी कार्यकर्ता, तो यहाँ पर बीजेपी ने आप तमाम कार्यकर्ताओं को ये जो इतना बड़ा पद दिया है, ये एक आप लोगों की मेहनत का कहीं ना कहीं फल, परिश्रम का जो मेहनत का फल मिलता है वही लगता है। हमारी पार्टी में पद नहीं होता, हमारी पार्टी में दायित्व होता है। हम लोगों को काम करने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है कि आप सरकार में रह कर के ये दायित्व संभालो और जनता की सेवा करो। पद, हमारी पार्टी में पद के लिए नहीं लड़ते, हम तो सेवा के लिए करते काम। चलिए, आप कैबिनेट मंत्री के लिए चुनाव किया गया है, विभाग तो धीरे धीरे आगे मिलते ही रहेंगे। आपके मुख्यमंत्री जी भी आप ही के साथ से ही निकल करके अब आपके सामने मौजूद, कैसा अनुभव रहेगा? नई टीम है, नए जोश के साथ में इस बार राजस्थान, कहते हैं सुनहरा राजस्थान, लेकिन सुनहरा राजस्थान का अब नया भविष्य आप लोग तय करेंगे। पिछले 5 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही और जनता को जो मूलभूत समस्याएं मिलनी थी, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, तो इस मामले में सरकार का काम कमज़ोर रहा और कई मामले, कानून व्यवस्था है, महिलाओं पे अत्याचार है, पेपर लीक के मामले है, जैसे कई ऐसे प्रकरण थे जिसमें भी ये सरकार पूरी तरह से फैल रही। और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, जनहित के काम करेगी और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके उत्थान के लिए काम करेगी। जोराराम जी, आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, उसके बाद अब आप 2 बार विधायक बने हैं, अब आप मंत्री पद पे पहुंचे, तो आपका ये जो सफर है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम सेवा के रूप में इस क्षेत्र में है और सबसे पहले मैं सेंद्रू ग्राम पंचायत का सरपंच रहा, निर्विरोध सरपंच रहा। उसके बाद में नगर पालिका का चेयरमैन का दायित्व रहा और 5 साल का पिछला कार्यकाल विधायक के रूप में रहा और पार्टी ने मुझे वापस टिकट देकर के चुनाव में उतारता। जनता के आशीर्वाद से, सुमेरपुर के सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ये यहाँ मुझे विधानसभा में उन लोगों ने भेजा और पार्टी ने मुझे जो ये दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा लग रहा है कि मुझे पहले सरपंच से लेकर के नगर पालिका तक और विधानसभा की सेवा करने का मौका मिला और राजस्थान के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। आप अपने क्षेत्र सुमेरपुर का नेतृत्व कर रहे हैं कि किन मुद्दों को आप वहां पर, अब जब आप मंत्री बनी गए हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वहां सुमेरनगर की जो जनता है उनका आप सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे? हमारे पास जल जीवन मिशन में जो अभी हम लोगों ने योजनाएं स्वीकृत कराई है, भारत सरकार की योजना है, हर गांव की योजना स्वीकृत कराई है। अभी पिछली सरकार ने इसको इस काम को कमज़ोर गति दी थी और कई काम ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हर गांव में जल जीवन मिशन के काम हो जाए और हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाए, जिससे आजकल गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी आता है, लोगों को पीने के पानी की समस्या रहती है। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। आपके यहाँ पर सुमेरनगर और पाली में कुल 52 बांध हैं, तो इतने खंड के अंदर तो
परियोजनाएं जो हैं वो लगातार वहां पर चल रही है। पिछली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही थी, अब आपको एक स्टेप आगे बढ़कर के ईआरसीपी को लेकर के भजन लाल जी ने मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही ईआरसीपी का मुद्दा है जो सुलझा दिया है। इसको लेकर के अब आपके ऊपर जो दायित्व है वो कैसा रहेगा? जनता के हित के लिए यहाँ जो राजस्थान में पेयजल की समस्या है, तो हमारे जल शक्ति मंत्री जी है माननीय गजेंद्र सिंह जी, तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए वो और भी परियोजनाएं देंगे और राजस्थान में पानी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए और भी अच्छे प्रयास होंगे। और हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों जैसे जो जनता की मूलभूत समस्या होती है, मूलभूत समस्याओं के संबंध में ज़्यादा प्रयास करेगी और जनता को मूलभूत समस्या देने का पूरा प्रयास करेगी। कहते हैं नया साल नई खुशियां लेकर के आता है, लेकिन आपके लिए ये साल का आखिरी पखवाड़ा, आखिरी दिन ही बोलूंगी मैं, आखिरी दिन आपको खुशियां देकर जा रहा है। जीवन में खुशियां हमेशा आती जाती रहती है और निश्चित रूप से अपने काम पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुख में ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत नहीं, दुख में ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप तो काम करते जाओ तो जीवन में आगे बढ़ोगे। अंतिम सवाल आपसे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है अयोध्या में राम जी की। आप ही की पार्टी के प्रयास से, मोदी जी के प्रयास से यहाँ पर एक बार फिर से जो है सनातन से लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लंबे समय से विवादित मुद्दा था उनको कानूनी तरीके से सुलझाया और वह राम जी के मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। मंदिर निर्माण भी करीब करीब हो चुका है और उसका 22 जनवरी को प्रतिष्ठा भी है और पूरे देशवासी उस दिन प्रतिष्ठा को एक दीपावली की तरह उत्सव के रूप में मनाएंगे और ये हमारे लिए सनातन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कई लोग सनातन के विरोधी, सनातन को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, लेकिन भारत की जनता सनातन को और भी मजबूत करने के लिए जनता साथ है और सनातन को और मजबूत करेगी। तो ये थे हमारे साथ में जोराराम जी कुमावत, जिनका कहना था कि मैं भी एक साधारण सा ही कार्यकर्ता था जिसको यहाँ पर बीजेपी ने इतने बड़े ओहदे पर पहुँचाया है। अब उस पद की गरिमा को बनाए रखना और जनता की सेवा करना आगे मेरा लक्ष्य रहेगा। वीडियो पर्सन विश्राम के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।